केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव बिल पेश किया। बिल पेश होने से पहले उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभाओं के 400 से ज्यादा चुनाव करा चुका है। अब सरकार एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट लाने जा रही है। एक हाई लेवल कमेटी इसका रोड मैप बना चुकी है। इससे प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी और चुनाव संबंधी खर्च में कमी आएगी। आइए सुनते हैं एक देश एक चुनाव बिल पेश होने पर क्या कुछ कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने। मैं शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं और आज यहां पर विपक्ष वाले 6 महीने से हर एक मुद्दे को असंवैधानिक बताने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रिफॉर्म शब्द जब ये आता है तभी कांग्रेस को रिफॉर्म शब्द से ही एलर्जी यहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को है। I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी अंजलि सिंह। बताइए अंजलि, आज लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश हो गया। 47 राजनीतिक दलों ने इस पर अपने विचार पेश किए हैं। 32 दलों का समर्थन है तो 15 दलों ने चिंताएं व्यक्त की हैं। और क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये बिल जो लाया गया, चूंकि विपक्ष इस पर वोटिंग चाहता था, जब कानून मंत्री ने सदन के पटल पर रखा तो 269 वोट इसके पक्ष में पड़े और 198 वोट इसके खिलाफ पड़े। हालांकि जेपीसी को ये बिल जो है फिलहाल भेज दिया गया है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अब इस पर चर्चा होगी और 3 सदस्यों की ये कमेटी जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो उसके आधार पर आगे सदन में इस बिल को लाया जाएगा और फिर चर्चा होगी। हालांकि एक लंबी प्रक्रिया होगी और इस दौरान जब एक बार ये सदन में आता है तो भी सरकार जो है उसके लिए बहुमत इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि उस समय दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत जो है वो चाहिए होगा। तो ये तमाम प्रक्रिया जो है इस पूरे बिल को लेकर होगी। हालांकि पहले से ही वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर गहमा गहमी जो है वो रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, और ऐसे में आज भी काफी वाद विवाद जो है देखने को मिला। एक और जहां सारा विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि लोकतांत्रिक ढांचे को गिराने की ये साजिश रची जा रही है इस बिल के जरिए, क्योंकि अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं अलग अलग राज्यों में, हर सरकार का शासनकाल जो है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे में इसको एक साथ समावेश करके कैसे ये वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट करा जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये तर्क दिया गया है कि इससे काफी सहूलियत होगी प्रशासनिक चीजों में, पूरा इलेक्शन कंडक्ट कराने में, मैन पावर के मैनेजमेंट में, फाइनेंस के मैनेजमेंट में। तो अब ये वाद विवाद के बीच में आज लोकसभा में ये बिल लाया गया है और अब देखना होगा कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है उसके बाद किस तरह से चर्चा की जाती है, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स की इसमें राय ली जाएगी और उसके बाद जब जेपीसी की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी उसके बाद ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और तब इसे सदन में लाया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अंजलि आपका इस पूरी जानकारी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।